आज की इस स्टोरी में आपकी मुलाकात होगी दो ऐसे लोगों से जिनकी ज़िंदगी में हालात तो एक जैसे, लेकिन उसके बावजूद उनकी सोच बहुत अलग है। तो चैनल पे पहली बार है, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आप बाकी सभी चैप्टरों की वीडियो भी ऐसे ही देख पाएँ और उनसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में ये भी जान पाएँ। चलिए मैं समझाता हूँ आपको ये स्टोरी, जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। कहानी में दो किरदार हैं और पहला है डेरी, अ बॉय ऑफ 14 विद अ बर्न्ट फेस, लुक्स अगली, लोनर, पेसिमिस्टिक, सफर्ड फ्रॉम सर्वर नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस। डेरी के अंदर जो खूबियां नहीं बल्कि वो कमियां हैं, और कमियां ये हैं कि उसका एक चेहरे का जो आधा हिस्सा है वो जला हुआ है, थोड़ा सा भद्दा दिखाई देता है इसकी वजह से, अकेला है, निराशावादी है और कई प्रकार के नकारात्मक विचार उसके अंदर हैं। एंगर है एंड फ्रस्ट्रेशन एंड लो कॉन्फिडेंस, गुस्सा है और उसका आत्मविश्वास भी कम है। वहीं जो दूसरा किरदार है कहानी का, मिस्टर लैम, एन ओल्ड मैन विद अ टीन लेग, लोनली, क्रेव्ड फॉर कंपनी एंड एक्सेप्टेंस, jovial, optimistic, lover of nature, social, outgoing, helpful, sensitive, independent, didn't mind children calling him Lammy Lamb और picking the crab apple। वहीं जो मिस्टर लैम्ब है उनकी ज़िंदगी में भी सेम कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं डेरी के। उनकी एक टांग टीन की है, अकेले रहते हैं, लोगों की कंपनी के लिए तड़पते रहते हैं, मतलब लोगों के साथ रहना उन्हें बहुत पसंद है, हमेशा खुश रहते हैं, आशावादी हैं, प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, सामाजिक मेलजोल है, समाज में जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सेंसिटिव हैं, आत्मनिर्भर हैं, और उनका एक बगीचा है जिसमें बच्चों का आना और आकर के वहाँ पर उनके एप्पल्स को उठाना, जिसका वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते। तो ये हो गए दो किरदार कहानी के। अब कहानी में हम आगे बढ़े इससे पहले कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। ये कहानी एक्चुअली एक प्ले है, एक नाटक स्टेज पे परफॉर्म किया जा रहा है, जिसमें 3 सीन होने वाले हैं, और जो सबसे पहला सीन है पहले वो समझते हैं, ठीक है। द फर्स्ट सीन इज लोकेटेड इन मिस्टर लैम्स गार्डन। जो सबसे पहला सीन है वो मिस्टर लैम के गार्डन में लोकेटेड है। ही इंटर्स लैम्स गार्डन, ही कम्स अराउंड अ स्क्रीन ऑफ बशेस। ही यहाँ पे डेरी के लिए यूज़ हो रहा है, और जो डेरी है वो गार्डन में प्रवेश करता है और सामने स्टेज पे आता है झाड़ियों से होते हुए। मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम व्हेन ही इज क्लोज एट हैंड। और मिस्टर लैम अचानक उससे बोल पड़ते हैं जब वो तकरीबन बहुत एक हाथ की दूरी पर रह जाता है। डेरी इज स्टार्टल्ड, ही इज अपोलोजेटिक। अब डेरी यहाँ पर अचानक से चौंक गया है और उसे वो काफ़ी क्षमा प्रार्थी भी है। अब वो ऐसा क्यों है? क्योंकि डेरी गार्डन में ये सोचकर आया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। He doesn't know if there is anybody there, क्योंकि उसे पता नहीं था कि यहाँ पर कोई है। मिस्टर लैम्स tries to make डेरी comfortable। अब जो मिस्टर लैम है वो डेरी को comfortable बनाने का प्रयास करते हैं, और आगे कहते हैं कि he can pick up apples, और वो कहते हैं कि तुम ये सेब उठा सकते हो। डेरी needs not go away on Mr. Lamb's account, he doesn't mind who comes into the garden। और आगे कहते हैं कि डेरी को मेरे इस बगीचे से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कोई यहाँ पर आता है मैं उसका कभी बुरा नहीं मानता। द गेट इज ऑलवेज ओपन। जो गेट है वो हमेशा खुला है। यू नीड नॉट क्लाइंब ओवर द वॉल ऑफ द गार्डन। और तुम्हें कभी भी दीवार के ऊपर से चढ़ के आने की जरूरत नहीं है। डेरी सेज ही डिडंट कम देयर फॉर स्टीलिंग एप्पल्स। डेरी कहता है कि मैं यहाँ पर सेब चुराने के लिए नहीं आया हूँ। होता है ना कई बार कि कई कुछ सामने वाला कुछ कह रहा है, हम सब कुछ पूछ रहे होते हैं। सेम वही चीज़ डेरी और लैम के बीच में चल रही है। लैम तो उसे कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेब उठा लो, जबकि डेरी ये समझ रहा है कि इन्हें लग रहा है कि मैं यहाँ पे चोरी करने आया हूँ। मिस्टर लैम्स अश्योर्स हिम दैट ही कैन स्टे हेयर। और मिस्टर लैम यहाँ पे उसे भरोसा दिलाते हैं कि तुम यहाँ पर रह सकते हो। तो जो पहला हिस्सा है इनमें दोनों की बातें शुरू ही हैं। लैम ये प्रयास कर रहे हैं कि डेरी यहाँ से ना जाए, यहाँ रुके, जबकि जो डेरी है वो यहाँ से जाना भी चाहता है, और साथ साथ वो ये सोचकर यहाँ आया था कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। डेरी देन सेज दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। अब डेरी आगे कहता है कि लोग मुझसे डरते हैं। He asked Mr. Lamb to look at him. After seeing his face, he might think that he is the most frightful and ugliest thing.
और उसके बाद डेरी कहता है मिस्टर लैम्ब से कि आप एक बार मेरी तरफ देखिए, मेरे चेहरे को देखिए, और हो सकता है मेरे चेहरे को देखने के बाद आप भी यही सोचेंगे कि धरती पर सबसे ज़्यादा भयंकर और क्रूर चीज़ मैं ही हूँ। डेरी सेज दैट व्हेन ही लुक्स इन द मिरर एंड सीज हिज फेस ही इज अफ्रेड ऑफ इट। और डेरी आगे कहता है कि जब कभी मैं अपने आप को खुद शीशे में देखता हूँ, मिरर में देखता हूँ, तो मैं खुद इससे डर जाता हूँ। मिस्टर लैम्ब सेज that the whole of his face is not frightening। और मिस्टर लैम्ब आगे कहते हैं कि तुम्हारा पूरा चेहरा डरावना नहीं है। तो यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि डेरी की जो कमियां हैं वो लगातार उसको गलत मान रहा है, जबकि वहीं मिस्टर लैम्ब जो है वो उन्हीं चीज़ों में पॉजिटिविटी देख रहे हैं। ठीक है, कहानी में आगे बढ़ते हैं। मिस्टर लैम्ब मेक्स अ गेस, परहैप्स द बॉय गॉट बर्न्ड इन फायर। मिस्टर लैम्ब यहाँ पर अंदाजा लगाते हैं और कहते हैं कि शायद तुम्हारा चेहरा आग में जल गया होगा। डेरी सेज दैट ही गॉट एसिड ऑल डाउन द साइड ऑफ हिज फेस एंड इट बर्न द फेस ऑल अवे। और डेरी कहता है कि नहीं, उसके चेहरे के इस हिस्से पर एसिड गिर गया था जिसके कारण ये हिस्सा जल गया है। डेरी आस्क्स मिस्टर लैम्ब इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड। डेरी कहता है लगता है कि आपको इसमें रुचि नहीं है। The old man says he is interested in anybody and anything made by God। और यहाँ पे डेरी से लैम्ब जो है वो बहुत अच्छी लाइन कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं हर एक चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ जो भी भगवान के द्वारा बनाई गई। Even grass, weeds, flowers, fruits, he observed that it is all life developing just as they are। और वो कहते हैं चाहे घास हो, चाहे खरपतवार हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, ये सब जीवन है और ये वैसे ही विकसित हो रहे हैं जैसे ये हैं। ये लाइन आपको भी जीवन में काफ़ी अंदरूनी ज्ञान देती है, जिसे आप समझ सकते हैं कि कहना ये है कि आप जैसे भी हैं, भगवान ने आपको जैसा भी बनाया है, आप बस आगे बढ़ते रहिए। मिस्टर लैम्ब सेज दैट दे आर सिमिलर। मिस्टर लैम्ब इज ओल्ड, डेरी इज यंग। डेरी हैज़ अ गॉट बर्न्ड फेस, लैम्ब हैज़ गॉट अ टीन लैग। मिस्टर लैम्ब आगे कहते हैं कि ये सब एक जैसे हैं। मैं बूढ़ा हूँ, तुम अभी युवा हो, तुम्हारे चेहरे का एक हिस्सा जला हुआ है, मेरी एक टांग जो है वो टीन की है। सिमिलरली वन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर। वो कहते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हरा पौधा खरपतवार कहलाता है, वैसे ही दूसरा एक हरा पौधा फूल कहलाता है। इट इज ऑल लाइफ, ये सब जीवन है। इट इज ग्रोइंग, ये सब बढ़ रहा है। लैम्ब गॉट हिज वन लेग ब्लोन ऑफ। और जो लैम्ब है उनकी जो एक टांग है वो एक धमाके में, बम के धमाके में उड़ गई थी। सम किड्स कॉल हिम लैमी लैम्ब। और कुछ बच्चे उन्हें लैमी लैम्ब यानी कि लंगड़ा लैम्ब भी बुलाते हैं। अ टीन लेग और अ बर्न्ड फेस आर नॉट द ओनली थिंग टू बी टेकन नोटिस और टू बी स्टेयर्ड एट। और आगे कहते हैं कि ये टीन की टांग, ये जला हुआ चेहरा, यही इकलौती चीज़ नहीं है जिसको लगातार देखा जाए या जिसके ऊपर ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पे मिस्टर लैम्ब लगातार जो बातें समझा रहे हैं वो ये है कि अगर आपके अंदर कोई कमी है तो वो इकलौती वही चीज़ नहीं है जिसको आप लेके पकड़े रहें या लेके चलते रहें। वो ये कहना चाहते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखा जाता है या देखा जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। ये मैसेज होपफुली कि आप भी समझ पा रहे हो। डेरी सेज दैट ही डजंट लाइक बीइंग नियर पीपल स्पेशली व्हेन दे स्टेयर एट हिम। डेरी आगे कहता है कि मुझे लोगों के पास जाना पसंद नहीं है, खास तौर से तब जब वो मुझे घूर रहे होते हैं। एंड ही सीज देम बीइंग अफ्रेड ऑफ हिम। और जब वो इसे देखते हैं तो वो इससे डरते हैं। मिस्टर लैम्ब देन टेल्स हिम द स्टोरी ऑफ अ मैन हु वाज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। उसके बाद मिस्टर लैम्ब एक कहानी सुनाते हैं डेरी को, जिसके अंदर वो एक आदमी के बारे में बताते हैं जिसे दुनिया की हर एक चीज़ से डर लगता था। सो ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज रूम एंड स्टेड इन हिज बेड। उसके बाद वो आदमी क्या करता है कि वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और अपने बेड पे ही रहता है। अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑनटू हिज हेड एंड किल्ड हिम। और उसके बाद दीवार पे लगी एक पिक्चर उसके सर पे गिर जाती है और उससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। अब इस छोटी सी कहानी से आपको क्या बताया जा रहा है? इस कहानी से मिस्टर लैम्ब ये बताना चाहते हैं कि आप अगर चीज़ों से डरते हैं, समाज से कटते हैं, तो आप उससे दूर दूर रह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक समय ऐसा आएगा जब आपका अंत हो जाएगा। कहानी में आगे बढ़ते हैं। लैम्ब मोटिवेट्स डेरी।
डेरी हैज़ गॉट 2 arms, 2 legs and eyes. अब यहाँ पे लैम जो है डेरी का हौसला बढ़ाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, आंखें हैं एंड ईयर्स, कान भी हैं। ही हैज़ गॉट अ टंग एंड ऑल्सो अ ब्रेन, तुम्हारे पास जीभ भी है और दिमाग भी है। ही कैन गेट द वे ही वॉन्ट्स, तुम उस राह पे जा सकते हो जिस पे तुम जाना चाहते हो। लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे बाकी सभी जाते हैं। एंड इफ ही चूजेज ही कैन गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, और वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम ये मन में बना लो, ये ठान लो, तो तुम औरों से भी बेहतर कर सकते हो। डैनी आस्क्स हाउ, डेरी पूछता है हाउ। मिस्टर लैम रिप्लाइज दैट डेरी कैन लिव द सेम वे एज ही हिमसेल्फ डज, और आगे वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल वैसे ही रह सकते हो जैसे कि मैं खुद रहता हूँ। फॉर हिम एवरीबडी इज वेलकम, जहाँ पर मैं हर किसी का स्वागत करता हूँ। द गेट इज ऑलवेज ओपन, ये गेट, ये दरवाजा सभी के लिए खुला हुआ है। डेरी सेज दैट देयर आर सम पीपल ही हेट्स, डेरी आगे कहता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम्प सेज, ये लाइनें आपको भी बहुत ध्यान से सुननी है और अपनी ज़िंदगी में संभाल के रखनी है। मिस्टर लैम्प सेज दैट हेट्रेड इज मोर हार्मफुल देन अ बॉटल ऑफ एसिड, और कहते हैं किसी से जो ये घृणा है वो उस एसिड की बोतल से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं भी आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको कोई नापसंद करता है, आपके लिए उसके मन में हेट है, ये काम उसे करने दीजिए, उसके उस हेट को बांटिए मत, बांट के कुछ हिस्सा अपने पास मत रखिए, ये उसका काम है, उसे बखूबी से करने दीजिए। आप अपनी नज़रें अपने जीवन को बेहतर बनाने पर रखिए, अपनी सोच को लगातार उस दिशा में आगे बढ़ाइए जिससे आप अपना जीवन और अपने ही जैसे आने वालों का जीवन बेहतर बना सकें। एवरीथिंग इज द सेम, आगे कहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सेम है, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन सब कुछ अलग है। ये लाइन बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट। डेरी गेट्स अप एंड प्रिपेयर टू गो, डेरी खड़ा होता है और जाने के लिए तैयार होता है, और फिर वो कहता है ही सेज ही विल कम बैक, कि मैं वापस आऊंगा। मिस्टर लैम्प सेज दैट जनरली पीपल से सो बट नेवर कम बैक, और मिस्टर लैम यहाँ पे कहते हैं कि सामान्य तौर पर लोग यही कहते हैं लेकिन कभी वापस नहीं आते हैं। इन द सेकेंड सीन, अब वहां से डेरी जो है वो जा चुका है, अब कहानी का दूसरा हिस्सा आता है। वी सी डेरी एंड हिज मदर, यहाँ पर हम डेरी और उसकी माँ को देखते हैं। ही इन्फॉर्म्स हिज मदर अबाउट द लैम ओल्ड मैन, और यहाँ पर वो अपनी माँ को उस लंगड़े आदमी के बारे में बताता है, यानी मिस्टर लैम के बारे में बताता है। शी टेल्स हिम नॉट टू गो देयर, अब माँ यहाँ पे कहती है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। डेरी सेज दैट ही वॉन्ट्स टू गो देयर, सिट एंड लिसन टू थिंक एंड लुक, और डेरी कहता है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ बैठना चाहता हूँ और चीज़ों को देखना, सुनना और समझना चाहता हूँ। ही इज गोइंग देयर टू हेल्प द ओल्ड मैन विद क्रैब एप्पल्स एंड लुक एट थिंग एंड लिसन, वो आगे कहता है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करना चाहता हूँ, उन एप्पल्स को उठाना चाहता हूँ, चीज़ों को देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। इफ़ ही डजंट गो बैक देयर ही विल नेवर गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगेन, और आगे डेरी ये भी कहता है कि अगर मैं आज वहाँ वापस नहीं गया तो उसके बाद मैं इस दुनिया में कहीं भी नहीं जा पाऊँगा। तो ये लाइनें काफ़ी कुछ बताती हैं डेरी के बारे में कि वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है मिस्टर लैम्ब की बातों से, और उसे अब समझ में आने लगा है कि ज़िंदगी कभी भी उन चीज़ों को देख के नहीं चलती जो कमियां हमारे अंदर है। हम जिंदगी को आगे जब ही बढ़ा सकते हैं जब हम अपने अंदर की खूबियों को देख पाएं। द थर्ड और लास्ट सीन, अब कहानी का आखिरी सीन आता है, इज अगेन लोकेटेड इन मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, और ये तीसरा सीन है ये भी मिस्टर लैम्ब के गार्डन में ही सिचुएटेड है। डेरी रीचेज मिस्टर लैम्ब गार्डन पांटिंग, अब डेरी जो है भागता हुआ, हांफता हुआ मिस्टर लैम्ब के गार्डन में पहुंचता है। ही फाइंड्स मिस्टर लैम्ब लाइंग ऑन द ग्रास विद अ लैडर, और वो वहाँ पे पाता है कि जो मिस्टर लैम्ब है वो घास पर लेटे हुए हैं अपनी सीढ़ियों के साथ। अब एक्चुअल में वो लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वो सीढ़ियों से गिर गए हैं सेब को तोड़ते वक्त। डेरी टेल्स हिम दैट ही हैज़ कम बैक, अब डेरी बताता है कि मैं वापस लौट आया हूँ। सिंस मिस्टर लैम्ब फेल्स टू रिस्पॉन्ड, पर यहाँ पर मिस्टर लैम्ब कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। डेरी नील्स बाय हिम एंड बिगिंस टू वीप, डेरी घुटनों के बल एकदम अचानक गिर जाता है और उसके बाद रोना चालू कर देता है। He goes on crying, Lammy Lamb, और वो रोता है, लंगड़े लैम, I did come back, मैं वापस
आया हूँ। और यहाँ पे कहानी का अंत हो जाता है। कहानी के अंदर मिस्टर लैम्ब को जिस सोच से रखा गया वो उस सोच में कामयाब भी रहे और डेरी का जीवन बदलने में भी कामयाब रहे। अब शायद डेरी अपने जीवन में बेहतर फैसले लेगा और ज़िंदगी को सही दिशा में लेके जाएगा। तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ इस कहानी के बाद आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर फैसले लेंगे और अपने जीवन को बेहतर दिशा में लेके जा पाएंगे। अब इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, अगर ये बात है तो सबसे पहली बात ये है कि डेरी का कैरेक्टर कैसा है, लैम्ब का कैरेक्टर कैसा है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मिस्टर लैम्ब जो हैं वो डेरी को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या कहते हैं। वहीं डेरी का लाइफ को लेके नज़रिया कैसा है, ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए इस कहानी से, जो कि मैंने काफ़ी अच्छे से बताई हैं। उसके अलावा वो एक आदमी की जो स्टोरी बताते हैं वो आप छोटा सा हिस्सा याद रख सकें तो अच्छी बात है। एंड देन उसके बाद मिस्टर लैम्ब कैसे उनकी लाइफ का एंड हो जाता है ये। सो कहानी पूरी हो गई है, बट ये कहानी जो मैसेज आपको दी गई है उसे अपने पास ज़िंदगी भर संभाल के रखिएगा, क्योंकि जब आपको ज़िंदगी में कई बार जब फैसले लेने होंगे तो ये कहानी आपको उस वक्त मदद करेगी। तो सिर्फ 2-4 नंबरों के लिए स्टोरीज़ को मत पढ़िए, उन्हें जीवन भर उनसे मिलने वाली नॉलेज को अपने पास रखने के लिए पढ़िए। तो इस वीडियो को कर देना शेयर अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।